सभी समस्याओं का मूल कारण, मूल जड़ हमारा मन है। हमारा मन हमारे साथ प्रपंच करता रहता है जीवन भर। कभी सुख कभी दुख की अनुभूति कराता है, कभी प्रसन्नता कभी अप्रसन्नता का कारण पैदा करता रहता है। सदा हम अपने मन के हाथों नाचते रहते हैं और कभी इस बात को नहीं समझ पाते कि मन की चाल है ये। एक शिष्य अपने बौद्ध भिक्षु गुरुदेव के आश्रम में ध्यान करता था, परंतु बहुत सारे शिष्यों की हलचल उसे प्रभावित करती थी। उसको लगा कि मैं अपने गुरुदेव से इस समस्या का हल पूछूं। गुरुदेव से पूछा तो गुरुदेव बोले कि आप बाहर एक वृक्ष है आश्रम के, वहाँ बैठ जाओ और वहाँ ध्यान करने की कोशिश करो। इस पर शिष्य ने गुरुदेव की बात मानी और वो आश्रम के बाहर चला गया। आश्रम के बाहर एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। वो वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने लगा। 1-2 दिन बीतने के पश्चात उसने एक चीज़ देखी और अपने गुरुदेव को बताया, हे गुरुदेव, आज मुझे 2-3 दिन ध्यान करते हो गए उस वृक्ष के नीचे, परंतु वहाँ तो मैं और भी परेशान हूँ। वहाँ पर आने जाने वाली भीड़, बहुत सारे लोग जो रोज़ अपना आमदनी के लिए निकलते हैं, वो मुझे देखकर तरह तरह की बातें बनाते हैं और बुरे बुरे मुंह बनाते हैं और कहते हैं कि इसे तो कोई काम धंधा ही नहीं है, ये कभी इधर घूमता है, कभी उधर, कभी वृक्ष के नीचे बैठकर व्यर्थ ही अपना समय नष्ट कर रहा है। हमें देखो, हम कमाने जाते हैं, अपने घर गृहस्थी का पालन पोषण कर रहे हैं, इन भिक्षुओं को हम दान भी देते हैं, परंतु ये भिक्षुओं को कोई काम नहीं है, सिर्फ पीपल के नीचे बैठ जाना, आंखें बंद करके और समय को बर्बाद करना। मैं बहुत बातें सुनता हूँ गुरुदेव, कुछ बातें मैं नहीं भी सुनता तो उन भीड़ की जो मैं आंखें देखता हूँ, मैं उससे बहुत प्रभावित होता हूँ। मेरे मन में बहुत सारे विचार अनावश्यक ही मुझे परेशान करते रहते हैं। मेरा मन कहता है कि वो ऐसा सोच रहे होंगे, वो वैसा सोच रहे होंगे, कि कहीं ये मुझे गलत तो नहीं सोच रहे, क्यों ये मुझे सही नहीं सोच रहे। बहुत सारे विचार मुझे बहुत परेशान कर रहे गुरुदेव, आप मुझे कृपा कर बताइए कि मैं क्या करूँ। उस पर गुरुदेव ने उसको ऊपर से नीचे तक निहारा और उसको अपने समीप बुलाया। आश्रम के और शिष्य भी ये सब देख रहे थे घटना। तो गुरुदेव ने उसके हाथ में एक पुस्तक दी और कहा कि इधर आओ। उसके कान में कुछ धीरे से कहकर गुरुदेव ने उसको कहा, कल इसी प्रक्रिया से ध्यान करना। गुरुदेव की बात मानकर शिष्य आश्रम से निकल पड़ा और बाहर घूमने लगा, रात का इंतज़ार करने लगा। फिर रात होने के बाद वो सुबह का इंतज़ार करने लगा। सुबह होते ही उसने गुरुदेव के कहे मार्ग का अनुसरण किया, वही पुस्तक उठाई, स्नान करके अपने उसी जगह पर वो बैठ गया, पीपल के नीचे ध्यान करने लगा। ध्यान करने के पश्चात उसने पुस्तक खोली और उस पुस्तक को पढ़ने लगा। सामने से लोग फिर से निकलना आरंभ हुए। लोगों ने उसकी तरफ देखा और फिर से वही बातें करनी शुरू कर दी कि लो, कल तक तो ये खाली बैठता था सिर्फ आंखें बंद कर और अब ये दूसरा समय बर्बाद करने का एक नया नुस्खा ढूंढ लाया है कि ये पुस्तक लेके बैठ गया। उस पर दूसरी भीड़ आती है तो वो ये कहती है कि हो सकता है कि इसको कोई नया नुस्खा मिला हो कमाने का, आमदनी का, या हो सकता है ये हमसे भी ज़्यादा ज्ञानी बनने लगा हो, कुछ अच्छा कर रहा हो। ये कुछ तो कर रहा है जो कल तक तो नहीं करता था, पर अब कुछ और कर रहा है। और देखो, हमारी बातें भी नहीं सुन रहा और ये हमारी तरफ देख भी नहीं रहा। क्यों ये हमारी बातों से ना प्रभावित नहीं हो रहा। वो भीड़ आती रही, जाती रही। शिष्य 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक ये सब करता रहा जैसा गुरुदेव ने बताया था। फिर 5वें दिन उसके मन में थोड़ी थोड़ी प्रसन्नता आने लगी। 5वें दिन उसने कुछ अलग देखा। फिर उसने सोचा कि ये जिज्ञासा मैं अपने गुरुदेव के साथ साझा करूँगा। उसने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, कुछ अलग ही अनुभव हो रहा है, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पर इस पर गुरुदेव ने उसे रोका और कहा कि कल सुबह ब्रह्मकाल होते ही तुम सुबह ध्यान पर फिर बैठ जाना और कम से कम 2 या 3 दिन और इस प्रक्रिया को करो, फिर मेरे पास आना, पूर्णता अनुभव के साथ आना, अभी तुम्हारा अनुभव अधूरा है। इस पर शिष्य हैरान हो गया कि गुरुदेव ने कैसे जान लिया, पर कहा कि ठीक है गुरुदेव, जैसा आप कहें वैसा ही मैं करूँगा। वो सुबह प्रातःकाल ही उठा और अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने फिर उस वृक्ष के नीचे बैठ गया। कुछ समय बाद फिर से लोगों की हलचल आरंभ हुई। इस पर उसने फिर से पुस्तक को पढ़ना आरंभ कर दिया और उसने एक यही चीज़ देखी कि अब लोग ध्यान उस पर नहीं दे रहे।
उसकी तरफ देखकर बातें भी नहीं बना रहे, ना मुंह बना रहे हैं। हाँ, बीच बीच में कभी कोई ना कोई बोल देता है, पर वो कुछ ऐसा बोलता है कि उसके विचार शिष्य के मन में प्रभाव नहीं डाल रहे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जब ये प्रक्रिया फिर कर ली उसने, तब अपने गुरुदेव को आकर बताने की फिर से उसके मन में जल्दीबाजी हुई। वो वहाँ से 5वें दिन फिर उठा और उसने अपने गुरुदेव को आकर सारा दृष्टांत बताया। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने आज 5 दिन पूरे कर लिए हैं। अपनी मर्जी से 2 दिन और मैंने अच्छे से उन लोगों को परखा, पर आज मेरा मन इतना शांत है कि मुझे आपको बताने में बड़ा ही आनंद आ रहा है। पहले मुझे जल्दी थी, परंतु आज मुझे आनंद आ रहा है। गुरुदेव ने कहा, अब बताओ कि क्या हुआ इन 10 दिनों में। तब उसने सारी बातें अपने गुरुदेव को बताई कि जब मैं पुस्तक पढ़ने लगा तब लोगों ने मुझे दूसरे नुस्खे का ताना मारा कि इसने समय बर्बाद करने का दूसरा नुस्खा टटोल दिया है। तब मेरे मन में अगले दिन एक और दूसरा विचार आया, जब मैंने लोगों को देखा कि धीरे धीरे लोगों का ध्यान मुझ पर से कम हो रहा है। फिर तीसरे दिन मैंने ये देखा कि धीरे धीरे मेरा भी मन उनकी तरफ से हटता जा रहा है और मुझे जो आपने प्रक्रिया बताई है इसमें मेरा मन लगता जा रहा है। यदि इसी प्रकार मैं करता रहूं तो हो सकता है मुझे ध्यान में सफलता मिले, मुझे ऐसा लगने लगा। ऐसा करते करते जब गुरुदेव आज 10 दिन हो गए हैं तो आज का अनुभव आनंद से भरा है। तो गुरुदेव ने कहा, वो भला क्यों? तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हालांकि आपने मुझे पुस्तक पढ़ने के लिए कहा था, पर मैं पुस्तक खोलने के बाद जान पाया कि इस पुस्तक में अगर कुछ लिखा ही नहीं है तो ये भी कोई आपकी योजना होगी और ये भी कोई आपका ही बनाया हुआ मेरे लिए मेरी सफलता का मार्ग होगा। तभी शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, जब मैं उस पुस्तक को देखता रहता था, मुझे पता था उसमें कुछ नहीं लिखा है, पर मैं उसको देखता रहता था क्योंकि आपने मेरे कान में सिर्फ दृष्टा खोलने के लिए कहा था। आपने ये कहा था कि बस इस पुस्तक को 2-2 मिनट तक हर पृष्ठ को निहारते रहना और निर्विचार होकर देखना, तुम्हें विचार नहीं आने देना है। आए भी तो उस विचार को विचार मानकर, ये कहकर कि ये तो विचार है, फिर से दृष्टा हो जाना। तब देखना धीरे धीरे अवस्था बदलती जाएगी, सामने वाले लोगों की भी और तुम्हारी भी। तब मैंने 5वें दिन यह जाना कि लोगों का विचार मेरे मन में प्रभाव नहीं डाल रहा है। जब मैं दृष्टा हो गया तब मैंने देखा कि मेरे मन में लोगों का विचार आ ही नहीं रहा था, और जब मैं लोगों की तरफ ध्यान देता था तब उनका विचार मुझे प्रभावित करता था। तो गुरुदेव, दृष्टा होने के बाद मेरे मन में मौन आने लगा और मैंने देखा कि सामने के लोगों का मन विचार भी बदलता जा रहा है। परंतु गुरुदेव, मैं ये नहीं समझ पाया कि मुझे तो मौन का आनंद आ रहा था, मुझे दृष्टा होने का आनंद आ रहा था, मैं निर्विचार भी हो गया था, तभी मेरे मन में ध्यान घटित हो रहा था, परंतु सामने वाली भीड़ परिवर्तित कैसे हो रही थी। इस पर गुरुदेव ने शिष्य को रोकते हुए ये कहा कि देखो, जब तुम दृष्टा हो जाते हो, किसी भी दृष्टांत को सिर्फ देखते हो, विचार नहीं आने देते, तब सामने के विचार तुम्हारे मन में प्रभाव नहीं डाल सकते, यहाँ तक कि प्रवेश ही नहीं कर सकता कोई भी विचार। जब आप निर्विचार होते हो तो बाहर का विचार आपके मन में प्रवेश नहीं करता। और रही बात मन की, तो मैं इस पर तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि मन सामने किसी बाहर वाले का हो या तुम्हारा खुद का, जब तक आप मन ने अगर आपकी एक चीज़ पकड़ रखी है, तब तक आप उसके मन में दूसरी चीज़ नहीं दे देते, वो पहली चीज़ नहीं छोड़ता। सामने वालों को भी तुमने यही किया कि वो तुम्हारे पहले ध्यान से प्रभावित थे, परेशान थे, खामखा ही तुम्हारे ध्यान से परेशान हो रहे थे, व्यर्थ ही अपना समय नष्ट कर रहे थे। परंतु जैसे ही उनके मन ने देखा कि तुम दूसरा कार्य करने लगे हो, तो उनके मन ने एक ध्यान पे तुम्हारे विचार हटाकर तुम्हारी पुस्तक पर ध्यान लगाया। पर जब उन्होंने देखा, उनके ही मन ने उनका प्रपंच किया कि तुम कुछ और कार्य कर रहे हो, इसमें भी तुम्हारा कोई लाभ होगा, और तुम कुछ और करने लगे हो, तो यानी कि शायद तुमने उनकी बात प्रभावित होकर उनकी बात से मान ली है। उनको पता नहीं उनके मन में ये प्रपंच कहाँ से उनके मन में बना लिया। उनको लगने लगा कि तुम भी कोई कार्य कर रहे हो या पुस्तक पढ़ रहे हो, तो पता नहीं तुम कौन सा ज्ञान पढ़ रहे हो, पता नहीं तुम्हें क्या आगे सफलता मिलने वाली है। इसी प्रकार उन्होंने धीरे धीरे तुम पे से उनका ध्यान हटने लगा, क्योंकि उनके मन ने अब पहली चीज़ छोड़ दी थी, अब दूसरी चीज़ पकड़ ली थी, इसलिए उन्होंने दूसरी चीज़ को अच्छा माना और उन्होंने धीरे धीरे ध्यान तुम पर से हटा दिया। यही कारण था कि उनका ध्यान तुम पर से हटा।
और तुम्हारा जो मन था वो ध्यान में लग रहा था, वो यही कारण था क्योंकि तुम दृष्टा भाव में थे। तुम्हारे आसपास एक सकारात्मक ऑरा बन चुका था। जब जब तुम दृष्टा भाव से उस पृष्ठों को निहारते थे, खाली निहारते थे, विचार नहीं आने देते थे, तो सामने वालों की बातें तुम्हें प्रभावित नहीं करती थी और तुम्हारा मन किसी बात से प्रभावित नहीं होता था। यही मूल मंत्र है मन को वश में करने का, कि हमें मन के ऊपर कब्जा नहीं करना है, मन को दबाना नहीं है, हमें मन की बातों को सुनना नहीं है, सिर्फ हमें दृष्टा हो जाना है। जब जब कोई भी परिस्थिति हमें बहुत ही ज़्यादा मानसिक आघात पहुंचाती है या जब भी हम परेशान होते हैं, तो हमें दृष्टा होने का ही मूल मंत्र अपनाना चाहिए। हम ध्यान करते हैं तो हम दृष्टा हो जाते हैं, हम विचार नहीं आने देते, इसीलिए हमारे मुख पर सदा प्रसन्नता बनी रहती है। आपको प्रसन्नता रखने के लिए सदा ही सिर्फ दृष्टा भाव में रहना है। आपको सिर्फ देखना है, हर परिस्थिति को सिर्फ देखिए, उसमें खो मत जाइए। उस परिस्थिति में ये मत मान लीजिए कि मैं स्वयं यह परिस्थिति हूँ, मैं स्वयं दुख हूँ, मैं स्वयं सुख हूँ। आपको नहीं मानना है। और आप जब जब अपने मन को इस ओर मोड़ेंगे कि आप दृष्टा हो जाएंगे, तो 3-4 दिन के अभ्यास में ही आपके मन को इसमें आनंद आने लगेगा। आपका मन समझ जाएगा कि आपको किस चीज़ में आनंद आ रहा है। आपके मन को जिस चीज़ में आनंद आने लगेगा, फिर वही उसकी आदत बन जाएगी। सिर्फ दृष्टा बन के देखने की आदत अपने आप में डाल लीजिए, अपने आप को बना लीजिए। देखना, आपको कोई भी बात प्रभावित नहीं कर सकती, सुख दुख का अनुभव ही नहीं होगा, सिर्फ आनंद बना रहेगा। तो हो सकता है कि तुम्हें आगे अनुसरण करने में दिक्कत आए, क्योंकि बार बार मन की चाल, मन का व्यवहार बदलता रहता है। सदा दृष्टा बने रहना और मन को मौन धारण कराना, यानी कि सामने के जब विचार ही आपके मन में प्रभाव नहीं डालेंगे, आपके मन में आएंगे ही नहीं, तो स्वतः ही आपका मन शांत रहने लगेगा। उसी वक्त ध्यान की गहराइयों में उतर जाता है मनुष्य। जब मन से परे हटता है, तब पता चलता है कि ध्यान की गहराई क्या है। आप ध्यान की गहराई में रहना सदा अपने शिष्य को ज्ञान देते हुए गुरु ने अपनी बात को विराम दिया और कहा, जाओ कल से इसी मार्ग का अनुसरण करना कि सिर्फ दृष्टा बनना और आंखें बंद कर भी दृष्टा बने रहना, सिर्फ देखना कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। आपको विचार नहीं आएंगे और आपका ध्यान घटित होगा एक दिन। तो आशा करती हूँ कि आप सबको ये कहानी समझ में आई होगी कि मन को अपने वश में करने का एक ही उपाय है कि सिर्फ दृष्टा बनना है। सामने की परिस्थितियाँ भी शांत हो जाएंगी, आपके मन की हलचल शांत हो जाएगी। ये बौद्ध भिक्षुओं ने अपने शिष्य को समझाया। इस कहानी के माध्यम से हम अपने मन को शांत करना और प्रभावित किसी भी बात से न होना जान पाए हैं। आशा करती हूँ कि आप भी समझ पाए हों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाना।